वाव हे। हाथ को देखो, खिल्ला को क्या करो, देखो। ठीक है, अभी शुरुआत में मैंने कहा था कि अल्फाबेट्स जो है, हर अल्फाबेट्स को एक एक नंबर दिया गया है, एक एक वैल्यू दिया गया है। अगर मैं मुझे लिखना है 1 करके लिखना है इंग्लिश में अगर मुझे 1 करके लिखना है तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए अलग डिजाइन है वो डाल दूंगा। अगर मुझे हिंदी में 1 लिखना है तो हिंदी में इस तरह 1 लिखा जाता है। हिंदी में अगर इंग्लिश में 2 लिखना है, 2 ऐसा है, हिंदी में 2 जो है ऐसा है, इंग्लिश में 3 ऐसा है और हिंदी में 3 ऐसा है। हर एक का नंबर्स जो है, नंबर के लिए अलग अलग है, उसके लिए अलग रखा है उन्होंने। नंबर्स अलग तरह से लिखा जाता है, लेकिन हिब्रू में नंबर्स नहीं है, हिब्रू में नंबर्स नहीं है। देयर इज नो नंबर्स इन हिब्रू, हिब्रू में नंबर्स नहीं है। नाउ अगर नंबर नहीं है तो कैसा लिखेंगे, तो नंबर्स कैसे लिखेंगे? आप रोमन अल्फाबेट्स है, रोमन में अगर समझो मुझे 1 लिखना है, रोमन नंबर्स 1, तो मैं क्या करूंगा, आई डालूंगा। आई डालेंगे तो क्या है, 1। अगर 2 लिखना है तो मैं कितना आई डालूंगा, 2 आई डालूंगा, तो क्या हो गया, 2 हो गया है। अगर मैं ऐसे लिखूंगा वी, ये क्या है, 5, इसको 5 करके बोलेंगे। अगर मैं x लिखूंगा तो ये क्या है, 10। ऐसा ही जैसे रोमन्स में रोमन अल्फाबेट्स को रखकर किस तरह नंबर्स किया जाता है, वैसे ही इसमें भी नंबर्स है। हर अल्फाबेट को एक एक वैल्यू है, हर अल्फाबेट को एक एक वैल्यू है। फर्स्ट अल्फाबेट को नंबर 1 वैल्यू, सेकेंड अल्फाबेट को न्यूमेरिक वैल्यू 2 है, थर्ड अल्फाबेट को 3 है, 10th अल्फाबेट को 10 है। लेकिन जब 11th अल्फाबेट आता है तो 11 नहीं है। 10 के बाद क्या है, 10 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 होने के बाद 100 के बाद 110 नहीं आएगा, 100 के बाद 200, 300 और 400। इस तरह 22 अक्षर जो है, हर अक्षर को एक एक वैल्यू दिया गया है, 1 to 10, then 10 to 100, then 100 to 400। अभी ये योद जो है ये 10th अल्फाबेट है, दिस इज 10th अल्फाबेट, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना है, 10 है, क्योंकि ये 10वां अल्फाबेट है, इसलिए इसका वैल्यू कितना है, 10 है। अभी है जो है इसका ये 5th अल्फाबेट है, इसलिए इसका वैल्यू कितना होगा, 5, क्योंकि इसका कौन सा अल्फाबेट है, 5th अल्फाबेट है। और वाव जो है हमने देखा था, वाव कौन सा अल्फाबेट है, 6, इसलिए शैतान वाव को रख के खेलता है 666 लेके आने के लिए। ये वाव जो है इसका ये 6th अल्फाबेट है, दैट्स द रीजन द वैल्यू ऑफ दिस वाव इज 6। और अगेन हे का वैल्यू कितना है, 5 है। ये सारा वैल्यूज को आप ऐड करके देखो, पूरा वैल्यू को तो आप ऐड करो, इसको कितना आता है, नंबर 26। नंबर 26 क्या है, ये यहोवा का नंबर है। नंबर 26 किसका नंबर है, यहोवा का नंबर है। ओके, इंडियंस जो है न्यूमरोलॉजी करने के समय क्या करेंगे अपन, अगर 2 डिजिट नंबर होगा तो उसको 2 + 6 करके क्या कर देंगे, 8 करके कर देंगे, हम 8 करके कर देंगे। और 8 होने के बाद 8 के लिए क्या होगा वो अपन सोचेंगे। अगर किसी को 7 आ गया नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ को उनको काउंट करने के बाद 7 आ गया तो उन लोग बहुत आनंद मनाते हैं, आई गॉट द परफेक्ट नंबर, मुझे परिपूर्णता का नंबर मिला है। अगर किसी को नंबर 1 आ गया तो उनको पकड़ ही नहीं पाएंगे, उन लोग बोलेंगे मैं दुनिया में नंबर 1 हूं करके बोल देंगे। वो न्यूमरोलॉजी और यहां का न्यूमरोलॉजी में बहुत फर्क है। इसमें इसको बोलते, इसको न्यूमरोलॉजी नहीं बोलेंगे, इसको गिमेट्रिया करके बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, गिमेट्रिया करके बोलेंगे। और इसमें ऐसा है कि डबल डिजिट नंबर को आप ऐड नहीं कर पाएंगे, बट यू हैव टू मेक अ राउंड फिगर। व्हाट यू हैव टू डू, उसे राउंड फिगर करना है। एक संभव बताता हूं। एक समय आया, प्रभु ने मोसेस से कहा कि मोसेस, लेवी पुत्र के अंदर, लेवी के जो गोत्र है उस गोत्र में जितना भी
पहिलौटा होगा, मेल, फर्स्ट बॉर्न मेल होगा, 1 साल के ऊपर होगा, उन सबको काउंट करो। पहिलौटा नहीं, सिर्फ 1 साल के ऊपर जो मेल होगा उन सबको काउंट करो करके बोला है। काउंट किया तो उनको मिला 22,300 मिला। कितना मिला है? आप गणना 3 अध्याय में आप चेक करके देख सकते हैं। उसमें लिखा है कि जब एक काउंटिंग किया है तो मेल जो 1 साल के ऊपर का जितना भी मेल है वो कितना है? 22,300। लेकिन प्रभु ने उसे राउंड फिगर कर दिए। प्रभु ने कितना काउंटिंग लिए मालूम है? सिर्फ 22,000 लिए, सिर्फ 22,000। उसके बाद प्रभु ने कहा मोसेस से, ठीक है, बाकी के गोत्र जितना भी है उसमें से मेल, पहिलौटा, फर्स्ट बॉर्न मेल 1 साल के ऊपर जितना होगा सबको काउंट करो करके बोला है। और काउंट करने के समय उनको कितना मिला मालूम है? 22,273 मिला है। 22,273। तो प्रभु इसको क्या करना चाहिए? राउंड फिगर करना चाहिए लेकिन प्रभु ने नहीं किया। प्रभु ने क्या किया मालूम है? ये दोनों को माइनस करो और जितना अमाउंट, जितना लोग बचते हैं, नंबर बचता है 273, वो 273 को 5 से मल्टीप्लाई करके वो अमाउंट आरोन के हाथ में क्या करो? सौंप दो करके प्रभु ने कहा। देखो मैं ये क्यों बता रहा हूं? द नंबर इज टू बी राउंडेड। उसको क्या करना है? राउंड फिगर कर देना है। अभी ये 26 है, ये 26 को अगर राउंड फिगर करेंगे तो वी गेट 2 नंबर्स, वन इज 20 एंड देन 6। आप पूछेंगे 300 कहां पर गया, है ना? 22,000 राउंड फिगर किए, ये 300 कहां पर गए? ये 300 चोजन पीपल है। ये 300 कौन है? चोजन पीपल है। हाँ, एक बार गिदियोन युद्ध के अंदर जा रहे हैं। युद्ध के अंदर जाने के समय वो मीडियन के विरोध में युद्ध करने के समय 22,000 लोगों को उसने इकट्ठा किया। कितना हजार? 22,000 लोगों को, 22,000 पीपल को, वॉरियर्स को उसने इकट्ठा किया। किसके विरोध में? चढ़ाई करने के लिए। मीडियन के विरोध में चढ़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए 22,000 लोगों को लेके जा रहे हैं गिदियोन। प्रभु से बात किए, देख तेरे पास ज्यादा है, इसलिए तू क्या कर, जिसकी उसको जाना है उन लोग जाने दो वो पीछे मुड़कर बोला कि तो जिसको इसको घर जाना है, जिसको उसको डर लग रहा है, सब जन जाओ, चले जाओ। जैसे ये शब्द उसने कहा, उसने सोचा होगा कि शायद 1000 लोग जाएंगे, लेकिन आपको पता है कितने लोग हैं? 12,000 लोग चले गए। और इसके बाद रिमेनिंग कितना था? सिर्फ 10,000 लोग थे। इसके अंदर थोड़ा सा डर आ गया है, अरे बाप रे, इतना कम हो गया, आधा से भी कम, 60% कम हो गया है। फिर से प्रभु ने बात की है, देख तेरे पास और ज्यादा है, और कम कर। ठीक है प्रभु, मैं क्या करूं? वहां पर पानी दिख रहा है, जो कुत्ते के जैसे चाट कर पीते हैं पानी को, उनको अलग करना। तो उसने देखा 300 लोग अलग हुए। अभी गिदियोन सोचा होगा ये 300 लोग आउट हो गए करके, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं 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 बाकी लोगों को जाने बोलना, लेकिन सिर्फ 300 लोग तेरे लिए काफी है अभी इसके मन के अंदर और डर आ गया। इसने सोचा अभी कि अभी मैं क्या करूं, ये 300 लोगों को रखकर 22,000 से रिमेनिंग 300 कहां पर गया? ये 300 गिदियोन में आ रहे हैं। ये 300 लोग को रख के मैं क्या करूं? इसके मन के अंदर डर आ गया है। तो प्रभु ने उसका डर को निकाले, एक स्वप्न के द्वारा प्रभु ने डर को निकाल दिए। अब युद्ध करने के समय गिदियोन ने कहा वो 300 लोगों को, देखो मैं जैसा करता हूं वैसा तुम करो, मैं जैसा बोलता हूं वैसा तुम बोलो। ये बोलकर उसने मड़का को फोड़ा और ट्रम्पट बजाया और उसने तलवार को हाथ में लेकर कहा ये प्रभु का तलवार, गिदियोन का तलवार है करके बोला। और उसी क्षण मीडियन के लोग एक दूसरे को मार कर क्या हो गए? मर गए। देखो प्रभु, ही इज अ चैलेंजिंग गॉड फॉर, प्रभु हम हमारे साथ हमेशा रहते हैं। ये 300 लोग कहां पर गए? गिदियोन के पास मिलेंगे। दे आर द चोजन पीपल। और आज वो 300 लोग कौन है? हम ही है, हम ही वो 300 लोग हैं। ओके, सो नाउ यहां पर 20 और 6 दो अंक हमें मिला है, नंबर्स मिला है। अभी मैंने जैसे कहा हर अल्फाबेट को एक एक वैल्यू दिया गया है। अभी नंबर 20 एक किसका वैल्यू है? 10 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 20। 10th अल्फाबेट के बाद 11th अल्फाबेट। 11th अल्फाबेट वो 11वां अल्फाबेट को
20 का वैल्यू दिया गया है, और वो 11वां अल्फाबेट है खाफ। कौन सा अल्फाबेट है? खाफ। खाफ खाफ करके बोलेंगे तो पंजा। काफ को क्या बोलेंगे? पंजा बोलेंगे। हाँ, पाम। इसको ये क्या बोलेंगे? ये हाथ को क्या बोलेंगे? खाफ करके बोलेंगे। और नंबर 6 क्या है? नंबर 6 वाव है। नंबर 6 क्या है? वाव है। अभी गौर से देखिए, ऊपर एक स्टोरी है, देखिए कौन सा स्टोरी है? हाथ को देखो, खिल्ला को क्या करो? देखो। बिहोल्ड द हैंड, बिहोल्ड द नेल। अब ये स्टोरी गिमेट्रिया में आने के समय स्टोरी कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। स्टोरी क्या नहीं होना चाहिए? चेंज नहीं होना। अगर चेंज हो गया तो हम गिमेट्रिया में किधर तो गलती कर रहे हैं, तो फिर से शुरुआत में जाकर वहां से क्या करना है? गणित सीखना है। एक बात ध्यान से सुनिए, ये जो है ना, ये जो अलजीब्रा, एक बार एक भविष्यवक्ता था इस दुनिया में, 20th सेंचुरी प्रॉफिट करके, उन्होंने कहा, उनसे प्रभु ने बात किया है, जिनको एबीसी पता नहीं है उनको अलजीब्रा मत सिखाओ। जिनको एबीसी पता नहीं है उनको अलजीब्रा मत सिखाओ। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबीसी? ऑलवेज बिलीव क्राइस्ट। जब एक व्यक्ति को मसीह के बारे में विश्वास नहीं आ रहा है तो उनको गणित मत सिखाओ करके प्रभु ने कहा था। आज हम गणित सीख रहे हैं बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव क्राइस्ट। वी ऑलवेज बिलीव क्राइस्ट। और एक गणित ऐसा है, एकदम सिंपल, एकदम स्टैंडर्ड वे। देखो यहां पर स्टोरी ऐसा है कि हाथ को देखो, किल्ला को देखो, और ऐसा बोलने के बाद प्रभु ने अपना पंजा, दैट इज काफ को दिखा दिए। अब मेरे हाथों को देखो, और क्या देखो? खिल्ला को देखो, वाव को क्या करो? देखो। देखो स्टोरी चेंज नहीं होगा। नाउ ये काफ कैसा लिखा जाता है हिब्रू में? हिब्रू में कैसा लिखते हैं? हिब्रू में लिखने के समय जैसे इंग्लिश में सी डालते हैं, सी, उसको फ्लिप कर देना है, टर्न कर देना है, ऐसा लिखते हैं। इसको बोलते हैं काफ। इसको क्या बोलते हैं? काफ। और वाव तो आपको पता है, वाव कैसा लिखते हैं? हॉकी स्टिक, वाव। तो हमें अभी यहां पर ये गिमेट्रिया के द्वारा हमें क्या मिला है? 2 अक्षर मिला है, दैट इज काफ एंड वाव। काफ बोले तो क्या है? पंजा, पंजा है। और वाव क्या है? खिल्ला है। वाव क्या है? खिल्ला है। तो प्रभु देखो कैसा प्रभु इवन गिमेट्रिया में भी स्टोरी को चेंज नहीं किया। देखिए कितना परफेक्ट रीति से प्रभु चला रहे। देखो योद हे, वाव हे, दैट इज हाथ को देखो, खिल्ला को क्या करो? देखो। याद योद जो है सबसे छोटा अल्फाबेट है, सबसे छोटा अल्फाबेट। 22 अल्फाबेट्स में सबसे छोटा अल्फाबेट। हे बोले तो क्या है? देखो। और वाव तो पता है। अभी नेक्स्ट कौन सा मिला है हमें? काफ। काफ मीन्स पाम, दैट इज पंजा। ओके, नाउ अभी अपन अल्फाबेट के अंदर स्टेप हो रहा है। अभी तक हम 4 अल्फाबेट देखा है, 4 अल्फाबेट। एक योद है, दूसरा हे, तीसरा वाव एंड चौथा काफ। ये 4 अक्षर मेरे ख्याल से आपका मन में अच्छी तरह से बैठ गया होगा। योद सबसे छोटा अल्फाबेट है, योद। और हे में यहां पर गैप होना चाहिए। हे में यहां पर क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। और ये वाव है हॉकी स्टिक, और काफ क्या है? सी को फ्लिप कर देना है तो अपने को क्या मिल जाएगा? काफ मिल जाएगा। ओके, नाउ अभी अपन अल्फाबेट्स, और भी अल्फाबेट्स अपन देखेंगे। मैं इसे मिटा देता हूं। ये प्रभु का नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप डिकोडिंग करेंगे वहां पर प्रभु का नाम को मन में रखकर आप करो, तो वो डिकोडिंग बराबर आ जाएगा। प्रभु जरूर क्या करेंगे? आशीष करेंगे। अभी हमें 2 अक्षर हमें मिला था, एक काफ और दूसरा क्या है? वाव। काफ कैसा लिखते हैं? सी, उसे फ्लिप कर देना है। और वाव हॉकी स्टिक जैसा यहां पर डाल दो, वाव। अब ये दोनों अक्षर को मैं क्या करने वाला हूं? ये दोनों अक्षर को आई एम गोइंग टू मर्ज इट। मैं उसे क्या करूंगा? ज्वाइन करूंगा। देखो यहां पर ये काफ है और ये वाव जो है मैं इसके ऊपर रख रहा हूं। ये एक अक्षर है, ये अक्षर का नाम है लैमेड। ये अक्षर का नाम क्या है? लैमेड। ये अक्षर का क्या नाम क्या है? लैमेड। लैमेड का प्रोनाउंसिएशन जो है
यल करके प्रोनाउंसिएशन आएगा। लैमेड का प्रोनाउंसिएशन क्या है? यल। नाउ ये लैमेड हमसे कुछ बात करता है। इट स्पीक्स टू अस समथिंग, इट टेल्स अस समथिंग। उसने कुछ कुछ तो आप हमसे बात करता है। आपको याद देखो क्या बात कर रहे हो। ये क्या है? ये काफ है। काफ बोले हो तो पंजा, हाथ। ये हाथ में क्या है? वाव है। वाव को ऊंचा किया है। ये लैमेड जो है हिब्रू अक्षर में सबसे ऊंचा अल्फाबेट, टॉलेस्ट अल्फाबेट कौन सा है? लैमेड है। सबसे छोटा अक्षर कौन सा है? योद है। और सबसे ऊंचा अक्षर कौन सा है? लैमेड है। अब ये लैमेड क्या करता है कि हमें यह बताता है, जिस तरह मैंने हाथों से मैंने वाव को ऊंचा किया है, वैसे तुम भी क्या करो? वाव को ऊंचा करो। वाव बोलेगा तो आइजाया 53, आइजाया 53 मैं बताया था। वाव के अंदर, वाव इट इज रिलेटेड टू सैल्वेशन। वाव के अंदर क्या है? उद्धार है, उद्धार छुपा हुआ है। आइजाया 53 को रख कर अपन वो उद्धार के बारे में अपन देखा। आइजाया 53 के अंदर प्रभु का उद्धार का सामर्थ उसके अंदर छुपा हुआ है। और आइजाया 53 के अंदर चंगाई का सामर्थ उसके अंदर छुपा हुआ है। और देखो यहां पर ये अक्षर हमें क्या बताता है कि जिस तरह मैं वाव को ऊंचा किया हूं, वैसे तुम भी क्या करो? वाव को ऊंचा करो। आइजाया 53 को क्या करो? देखो प्रभु हर अक्षर आपके साथ बात कर सकता है। इसको हम लैंग्वेज के बोलते मनुष्य के पुत्र ऊंचा किया तो सब अपने पास है, तो सबको प्रभु क्या करेंगे? खींच लेंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू? जगह पर मसीह का नाम, जिधर भी जाएंगे वहां पर नाम को ऊंचा करो। एक बार ऐसे हुआ, मैं कर और ट्रेन जॉब ट्रेन कनेक्ट नहीं, वहां पर राजपुर और वहां पर से आए मेरे से, और वहां पर को मिस बैठा है, मेरे साथ साथ बैठा था। मैंने उसका नाम को किया और ऊंचा किया हूं, वही तुम क्या कुछ करेगा। ये अभी अभी एक अभी क्या करना चाहता हूं? इसको पे इसका मतलब है मुंह, इसका क्या है? तो ये वो हमें ये पता है कि मुंह में देखो है तुम्हारे क्या होगा? हिब्रू में सीखना बहुत अक्षर करके अक्षर को आप सीखेंगे बेटी पीड़ित मेरा बेटो और बहुत तो क्या
कि मुझे गुस्सा हो बस भी है आप घर भाग जाएगा तो ये जो है उनको स्वर्ग वहां पूरा आवाज है उसे तो प्रभु जिस पवित्र है उस है प्रभु हम अशुद्ध नहीं है लेकिन अशुद्ध प्रभु अपने ये अक्षर बिल्ली बिल्ली बोले इसके अंदर